गुरु नानक देव जी की प्रेरणादायक साखी, अध्यात्म और संसार का मेल। गुरु नानक देव जी और मच्छंदर नाथ। जब गुरु नानक देव जी सुमेरु पर्वत की दुर्गम ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां थीं और गुफाओं में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी योग साधना में लीन थे। जब उन्होंने गुरुजी को देखा तो वे चकित रह गए कि एक साधारण मनुष्य जो सन्यासी के वेश में नहीं है, यहां तक कैसे पहुंच गया। मच्छंदर नाथ उस समय के योगियों के शिरोमणि माने जाते थे। उन्होंने जब गुरुजी से संवाद शुरू किया तो उनके स्वर में थोड़ा आश्चर्य और थोड़ा अहंकार था। उन्होंने पूछा, हे नानक, तुमने गृहस्थी के कपड़े पहने हैं, तुम परिवार में रहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह संसार एक आग की भट्टी है? यहाँ मोह है, माया है और अंतहीन दुख है। हमने इस दुनिया को त्याग कर इन पहाड़ों में शरण ली है ताकि हम पवित्र रह सकें। तुम इस दलदल में रहकर खुदा को कैसे पा सकते हो? गुरु नानक देव जी ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को खोजने के लिए उसकी बनाई दुनिया से भागना वैसा ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के जहाज को छोकर समुद्र के बीच में कूद जाए। उन्होंने विस्तार से समझाया, मच्छंदर जी, जिस संसार को आप दलदल कहकर त्याग चुके हैं, उसी संसार के लोग आपको भोजन देते हैं। जब आपको प्यास लगती है तो आप उन्हीं गृहस्थों के पास जाते हैं। यदि संसार इतना ही बुरा है तो आप अपनी भूख मिटाने के लिए वहां क्यों लौटते हैं? असली सन्यास वह नहीं जो दुनिया छोड़ दे, बल्कि वह है जो दुनिया में रहकर दुनिया का न बने। गुरुजी ने अपनी वाणी में जो उदाहरण दिया वह आज भी अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे जल मही कमलू निरालमू मुर्गाई नैसाणे, कमल का फूल कीचड़ और गहरे पानी के बीच पैदा होता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां पानी से ऊपर रहती हैं। पानी की बूंद उस पर गिरती तो है लेकिन ठहरती नहीं। मुर्गाई वह सारा दिन पानी में तैरती है, डुबकी लगाती है, लेकिन जब पंख फड़फड़ाकर बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल सूखी होती है। गुरुजी ने समझाया कि जुगत यह है कि शरीर संसार के काम करे लेकिन मन परमात्मा के चरणों में रहे। मच्छंदर नाथ ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की बात की। उन्होंने बताया कि वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं, हवा में स्थिर रह सकते हैं और प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से उनकी सिद्धि पूछी। गुरुजी ने भय गंभीर शब्दों में कहा, सिद्धियां मन को भटकाने वाले खिलौने हैं। असली सिद्धि वह है जो इंसान के अहंकार को मार दे। यदि मैं हवा में उड़ूं